हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव फॉर फिजिकल एजुकेशन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जो 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। और उसमें जो उसके फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हमारे वो होते हैं, उसमें हम किसको डिस्कस करेंगे? स्ट्रेंथ को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ होता क्या है। अगर आप बेसिक सी लैंग्वेज में या नॉर्मल लैंग्वेज आप स्ट्रेंथ को समझते हो कि जो पावर होती है हमारी, जो हमारी ताकत होती है, अगर सिंपल वर्ड्स में हम उसको ताकत बोलते हैं, या उसको अगर और ज़्यादा थोड़ा डीप जाओगे तो पावर बोलते हैं हम उसको। तो वही क्या है? स्ट्रेंथ है। अगर बेसिक लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर फिजिकल एजुकेशन की एक टेक्निकल लैंग्वेज में आते हैं तो वो हम देखते हैं स्ट्रेंथ होती क्या है। स्ट्रेंथ क्या होती है? अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अ मसल और ग्रुप ऑफ मसल कैन एग्जर्ट। मतलब आपकी मसल्स, देखो स्ट्रेंथ की जब हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रेंथ में जो सबसे पहले इंक्लूड होता है, जो डोमिनेशन, जो मोस्ट फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो हमारा मसल्स है। मसल से ही स्ट्रेंथ आती है। तो अमाउंट ऑफ फोर्स, जितनी हमारी मसल्स फोर्स एग्जर्ट करती है या हमारी ग्रुप ऑफ मसल्स फोर्स एग्जर्ट कर रही है, वो हमारी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। मसल्स भी कर सकती है और जो हमारी बहुत सारी ग्रुप ऑफ मसल्स होती है हमारी बॉडी में वो भी एग्जर्ट करती हैं फोर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये तो आप ऐसे कह सकते हो एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। वो एबिलिटी हमारी मसल्स की जो ओवरकम करती है किसको? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स यहाँ पे होगा जो आपकी जो फोर्स अपोजिट साइड से लग रही है, जब हम हमारी मसल उसको ओवरकम करेगी, इट मीन्स हमारी बॉडी फोर्स ज़्यादा लगा रही है, इसलिए वो स्ट्रेंथ वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ होल बॉडी और ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट टू एक्सर्ट फोर्स। ये किसने दिया डेफिनेशन? बैरवन मैगी ने। तो बैरवन मैगी के अकॉर्डिंग क्या है कि स्ट्रेंथ क्या है? हमारी बॉडी की कैपेसिटी है किस चीज़ को क्या करने के लिए? जब वो किसी फोर्स को एक्सर्ट करेगी या फिर हम उस फोर्स को अप्लाई करती है किसी चीज़ पे। सपोज आपको 20 kg का वेट उठाना है, तो आपकी मसल्स जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेगी तब तक आप वो वेट को कैरी नहीं कर पाओगे, उठा नहीं पाओगे। तो जो रेजिस्टेंस है उस वेट का, उसको जब ब्रेक करोगे, जब आपकी बॉडी फोर्स अप्लाई करेगी तभी आप उसको उठा पाओगे। तो एक्सर्ट फोर्स मीन्स हो गया यहाँ पे हमारी जो बॉडी है वो फोर्स को अप्लाई करती है। देन मैथ्यूज के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? मस्कुलर स्ट्रेंथ इज अ फोर्स दैट अ मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स कैन अगेंस्ट एक्सर्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन वन मैक्सिमम एफर्ट। मैथ्यूज का क्या कहना है कि हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, इन्होंने देखो मसल्स को सीधे यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है वो फोर्स होती है किसकी? मसल्स की या ग्रुप ऑफ मसल्स की, जो अप्लाई करते हैं हम किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। अगेंस्ट रेजिस्टेंस वहाँ पर आएगा जो अपोजिट फोर्स होता है उसके अगेंस्ट में। और कब करेंगे हम? वन मैक्सिमम एफर्ट में। सपोज आपको 40-50 kg उठाना है, जैसे वेट लिफ्टिंग में उठाते हैं, तो वो एक झटके में उसको एक एफर्ट में उठा लेते हैं, तो वो स्ट्रेंथ है। अगर आप उसको बार बार उठाने की कोशिश करो, नहीं उठ रहा है, इट मीन्स वो आपके बॉडी में इतनी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर आपने एक मैक्सिमम एफर्ट में उसको उठा दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, फोर्स अप्लाई करिए आपकी मसल्स ने, इट मीन्स आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है, मसल्स में स्ट्रेंथ है। तो ये मीनिंग और डेफिनेशन था स्ट्रेंथ का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो रेसलिंग है, ये 100 मीटर स्प्रिंट्स होते हैं, यहाँ भी स्ट्रेंथ की बहुत नीड है। रोमन रिंग्स हैं यहाँ पे भी स्ट्रेंथ की बहुत नीड है। ऑलमोस्ट हर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आपको स्ट्रेंथ की नीड होती है। देन कम टू इट्स टाइप। अगर हम स्ट्रेंथ की टाइप्स की बात करते हैं तो दो फॉर्म में आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलती है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड अनदर वन इज डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जो चीज़ फिक्स रहती है, जो स्ट्रेंथ हमारी फिक्स है। और डायनेमिक मीन्स मतलब क्या होता है? जो जिसमें चेंजमेंट होता रहता है, या अगर आप वैसी लैंग्वेज बोलोगे, सिंपल लैंग्वेज या फिजिक्स की लैंग्वेज है, तो मोशन जिसमें होता है। तो डायनेमिक आप यहाँ पे अगर समझोगे तो जिसमें चेंजमेंट होता रहेगा। और स्टैटिक मतलब जो फिक्स होता है। अगर हम स्टैटिक स्ट्रेंथ की पहले बात करते हैं, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, विच इज़ नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। स्टैटिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है कि वो एबिलिटी हमारी मसल्स की जो किसके एक्ट किसके अगेंस्ट करेगी? एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में, जो किसी और फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रही है, वो हमारा क्या है? स्टैटिक स्ट्रेंथ है। वो उसका काम क्या है? स्टैटिक से बस काम करना है, ठीक है। उसमें उसको फोर्स को ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, वो फिक्स रहेगा, बस उसके अगेंस्ट हम लोग काम करते हैं। जैसे आप एग्जांपल, एक वॉल को आप पुश कर रहे हो, तो वॉल तो अपनी जगह से मूव नहीं होगी, लेकिन आपके बॉडी में फिर भी आपके जो हाथों में, आर्म्स में, फोरहैंड में आपके पूरा पावर जनरेट हो रहा है, स्ट्रेंथ लगेगी, स्टिफ हो जाती है मसल्स, तो वो स्टैटिक स्ट्रेंथ है। वहाँ पे आप किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम कर रहे हो। देन डायनेमिक स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं जहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है, जैसे पुशअप्स में होता है। पुशअप्स में आपकी बॉडी पोजीशन चेंज करती रहती है, मसल्स का शेप और साइज चेंज होता है, वो डायनेमिक स्ट्रेंथ होता है। ये भी 3 टाइप्स की होती है हमारी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये ध्यान रखना हमने, मैक्सिमम, एक्सप्लोजिव एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो अब हम लोग ये आगे डिस्कस करते हैं कि क्या ये होते हैं।
डायनेमिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे हमने अभी पढ़ा स्टैटिक स्ट्रेंथ को, विच इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। सो डायनेमिक स्ट्रेंथ इज नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ये दो दो अदर नेम है उनके, ये ध्यान रखना है आपने। फिर हम लोग अगर बात करते हैं, पहले जो डायनेमिक स्ट्रेंथ में आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। क्या है ये? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ कैसी है, बिल्कुल मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आप लगा रहे हो। तो होता क्या है मैक्सिमम स्ट्रेंथ? एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। जब अगेंस्ट क्या होगा? जब आपके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो जब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो उसको टैकल करने के लिए, उसको लिफ्ट करने के लिए फोर्स भी कैसे चाहिए आपको, स्ट्रेंथ भी कैसे चाहिए आपको, मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए आपको। इट इज़ सीन वेयर हैवी रेजिस्टेंस आर टू बी टैकल्ड। और ये कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस टैकल करना है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना है, या आपको वेट बहुत ज़्यादा उठाना है। वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, ये जितने भी थ्रोज हैं इसमें आपको ये बहुत देखने को मिलता है। जैसे ये अगर हम लोग बात करते हैं, ये लेफ्ट कॉर्नर में अगर आप देख रहे हो, जैसे ये वेट को कैरी कर रहे हैं, तो इस वेट को जब ये उठा रहे हैं तो इसके लिए आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए। इसमें आपको सिंपल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, क्योंकि वेट क्या है, ये बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। 50 60 70 80 kg चाहिए, तो आपको स्ट्रेंथ भी उसके अकॉर्डिंग उतनी ही ज़्यादा चाहिए। आपके नॉर्मल स्ट्रेंथ से कोई काम वहाँ पे नहीं चलेगा। देन अगेन हम लोग राइट कॉर्नर पे आओ, अगर आप इस हैमर थ्रो की बात करते हैं, तो ये हैमर थ्रो को स्विंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हैमर आपसे कंट्रोल नहीं हो सकेगा, एथलीट से कंट्रोल नहीं होगा और हैमर इधर उधर चले जाएगा। तो इसके लिए भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए। देन हम लोग ये बात करते हैं डिस्कस थ्रो की। डिस्कस थ्रो में भी डिस्कस को थ्रो करने के लिए और उसको ग्रिप करने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। ग्रिप नहीं करोगे तो वो डिस्कस इधर उधर चला जाएगा, प्रॉपर तरीके से थ्रो नहीं होगा। शॉर्ट पुट की भी अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट पुट का जो वेट होता है वो अप्रॉक्स 7.2 kg होता है। उसको भी आपको उठाने के लिए तो पहले स्ट्रेंथ चाहिए, देन उसको थ्रो करने के लिए भी आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको भी अपनी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे लगानी है। देन जो सेकंड है डायनेमिक स्ट्रेंथ का पार्ट, वो है हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे एक्सप्लोजन, जब कोई एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, बहुत स्पीड से जब वहाँ पे कोई एक्सप्लोजन होता है, जैसे हम आर्मीज़ वगैरह में देखते हैं, ये बॉम्ब्स वगैरह जो फटते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है उनमें, उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। जब आपकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, एक्सप्लोजिव होगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। तो पहली बात क्या होता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ? एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। आप रेजिस्टेंस को ओवरकम करोगे, उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे स्पीड भी होनी चाहिए, विद हाई स्पीड। जब आप किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, ओवरकम कर रहे हो उसको, आपकी फोर्स कैसी होनी चाहिए, उसमें स्पीड भी होनी चाहिए। बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। अगर हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ तो इसमें होगी होगी और स्पीड भी होनी चाहिए उसमें। विदाउट स्पीड ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है ये? स्प्रिंट स्टार्ट्स में, जब एथलीट हमारा ब्लॉक पे बैठे रहते हैं, ऑन योर मार्क सेट, जब गन शॉट होता है, गन शूट होती है, तो उसमें स्प्रिंट्स में भी आपको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए जब ब्लॉक छोड़ते हैं एथलीट। वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें हम, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, और बहुत सारे ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे अलग अलग एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ वहाँ पे चाहिए होती है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें, जो लेफ्ट कॉर्नर में है, ये देखो लॉन्ग जंप, या इसको हम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी बोल सकते हैं। देखो कैसे ये एथलीट अपनी जगह से जंप लेके गया है, ना इसने कोई पीछे गया है, इसने कोई एक्स्ट्रा स्टेप लिया नहीं है। तो इसके पैरों में इतनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, जो इसकी लेग स्ट्रेंथ है उसमें बहुत एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से ये इतनी दूर तक जंप कर सकता है। तो ये क्या होती है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ भी और स्पीड भी। अगर स्पीड और स्ट्रेंथ नहीं होगी इसके लेग्स में, तो ये इतना जंप नहीं कर पाएगा। देन अगेन हम लोग सबसे जो बेटर एग्जांपल है यहाँ पे इसकी बात करते हैं। जो ये वेट लिफ्टर, देखो ये इतना केजी वेट कर रहे लिफ्ट कर रहे हैं, बट ये एक झट्टे में उसको लिफ्ट नहीं करता है। वो देखो अचानक से उठाता है और अपने शोल्डर लेवल तक लेके जाता है। तो ये क्या है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है। वो पहले अपना ग्रिप बनाएगा, उसके बाद एकदम से उसको उठाएगा, स्पीड के साथ वेट को उठा रहा है। तो वेट को उठाने के लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए और स्पीड से उठा रहा है, इट मीन्स एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ वहाँ पे चाहिए। देन अगर हम लोग लॉन्ग जंप की बात करते हैं या हाई जंप की बात करते हैं, देखो ये लॉन्ग जंप, जैसे इसने यहाँ से जंप लिया, ये जो यहाँ पे जंप है, यहाँ पे भी इसको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए जंप करने के लिए। देन हम लॉन्ग जंप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसको भी देख सकते हो आप, जैसे ही ये जंप ले रहा है ये, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए। तो जब तक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ नहीं होगी आपके लेग्स में, आप ये जंप नहीं ले सकते हो। अगर उसको हम बात करते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो अलग तरीके से यूज़ होती हैं।
शॉर्ट पुट में भी लास्ट टाइम पे जब हम थ्रो करते हैं तो वहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए। डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो में लास्ट टाइम में थ्रो करने के लिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए। जेवलिन थ्रो में भी सेम। तो अलग अलग स्पोर्ट्स एंड गेम्स में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो थर्ड और लास्ट पार्ट है डायनेमिक स्ट्रेंथ का, वो है हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब इसमें स्ट्रेंथ भी आ गया है, इसमें एंड्योरेंस भी आ गया है। सो इट इज़ अ बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ भी चाहिए आपको, एंड्योरेंस भी चाहिए। क्या होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस? इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। मतलब जब एंड्योरेंस वहाँ जहाँ पे आता है वहाँ पे मतलब फटीग के टाइम, फटीग थकान में भी आप कितना वर्क कर रहे हो, या आपको थकान आप या आप अपने फटीग को, थकान को रोक के रखते हो तब भी उस चीज़ को, वर्क को कंप्लीट कर रहे हो, इट मीन्स आपके अंडर एंड्योरेंस है। तो जब किसी रेजिस्टेंस को हम लोग ओवरकम करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें, लेकिन विदाउट थकान, विदाउट फटीग, उसको हम रोक के रखते हैं और हम वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। इट इज़ कॉमनली यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, पोल वोल्ट एंड कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स। यहाँ पे अलग अलग तरीके से यूज़ होती है। पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस की। लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में क्या होता है? आपको लॉन्ग डिस्टेंस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे एंड्योरेंस आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन आपके लेग्स में, आपके आर्म्स में, अपर बॉडी में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए कि लेग्स, अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हो तो एंड्योरेंस का कोई वर्क नहीं है यहाँ पे, वो कोई काम नहीं है। जब आपकी लेग स्ट्रेंथ अच्छी होगी तभी आप रनिंग कर पाओगे, रनिंग कर पाओगे तभी आप एंड्योरेंस होगा और आप लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस को कंप्लीट करोगे। देन अगर हम बॉक्सिंग की बात करते हैं, यहाँ पे देखो बॉक्सिंग में भी क्या है, हमें लगता है कि इसमें एंड्योरेंस नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेंथ इसमें चाहिए, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इसमें चाहिए। स्ट्रेंथ तो है ही, पंच मारने के लिए स्ट्रेंथ तो चाहिए मसल्स में, बट हमको क्या चाहिए? एंड्योरेंस भी चाहिए। 3 मिनट के 3 राउंड होता है, 3 मिनट तक लगातार पंच मारना, इट इज़ नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है। आप 1 मिनट भी पंच अगर रेगुलर मार लोगे तो थक जाओगे, हमारी मसल्स हैं वो जवाब दे जाती हैं। लेकिन एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों इसमें चाहिए। देन अगर हम लोग बात करते हैं साइकिलिंग की, साइकिलिंग में भी आप बहुत डिस्टेंस कवर करना होती है, आपके लेग्स में बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए और एंड्योरेंस भी होनी चाहिए पैडलिंग करने के लिए, साइकिल चलाने के लिए। और जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग स्विमिंग में देख सकते हैं। स्विमिंग में क्या है? वाटर पूरा अपना रेजिस्टेंस अप्लाई करता है हमारी बॉडी पे, तो हमें अपनी बॉडी को भी फोर्स अप्लाई करनी है। तो जब आप स्विमिंग करते हो तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आपके मसल्स बहुत जल्दी जवाब दे जाएंगे। और स्विमिंग में देखा होगा आपने, बहुत ये लोग स्विमिंग करते हैं तो उसके लिए एंड्योरेंस भी चाहिए। सबसे अच्छा स्पोर्ट्स है एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए स्विमिंग, उसको हम बहुत अच्छा स्पोर्ट्स मानते हैं। तो स्विमिंग में आपको दोनों चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए। स्ट्रेंथ होगा तभी आप अपने हाथ पैर चला पाओगे, तभी स्विमिंग कर पाओगे। एंड्योरेंस होगा तभी आप बहुत देर तक स्विमिंग कर